Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In the previous lecture we will discuss about the movement in plants, and in this movement we will discuss about the autonomic movement. So in this lecture we will discuss about the paratonic movement. What is paratonic movement in the plants? पैराटोनिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेन के बात करते हैं, इसमें स्टिमुलाई जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। हमने ऑटोनोमिक में ये पढ़ा था कि वहां इंटरनल स्टिमुलाई होता है। सारी जितनी भी हमने मूवमेंट्स पढ़ी थी वो उनके इंटरनली पढ़ी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है वो किस तरह से इनके मूवमेंट करते हैं, मतलब प्लांट जो होता है एक्सटर्नली किस तरह से मूवमेंट करता है। तो पैराटोनिक मूवमेंट की मेजर जो टाइप्स है वो हमारे पास दो हैं। एक है जी ट्रॉपिक मूवमेंट, सेकंड वन इज नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है और नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, मतलब इसकी जो मूवमेंट करते हैं तो कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, किसी न किसी डायरेक्शन में जाकर ये मूवमेंट करते हैं। जबकि जो नास्टिक मूवमेंट होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि रैंडमली वो मूव करते हैं, किसी भी साइड पर मूव कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जबकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं जी, डायरेक्शनल होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट होती क्या है। ट्रॉपिक जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड से निकला है। जो ग्रीक वर्ड था हमारे पास ट्रोपोस। ट्रोपोस एक ग्रीक वर्ड है जिससे इनके ट्रॉपिक निकला है जी। ट्रोपोस का मतलब होता है टर्न। टर्न का क्या मतलब होना है, इनके मुड़ जाना। मतलब हमारे पास, हम यहाँ पर स्टिमुलाई की बात करते हैं तो स्टिमुलाई से अवे हो गया या फिर उसके टुवर्ड्स हो गया। जब वो टर्न करते हैं, उसका होल बॉडी जब टर्न करती है तो उसको हम किसका नाम देते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देते हैं। जब एक होल ऑर्गेनिज्म होता है, होल बॉडी जो होती है प्लांट्स की, जब वो अवे फ्रॉम या फिर टुवर्ड्स द स्टिमुलाई मूव करते हैं तो इसको हम किसका नाम देते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम देते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं जी, 5 टाइप्स हैं जी। पहले है जी फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड वन इज जियोट्रॉपिज्म, थर्ड वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोर्थ वन इज कीमोट्रॉपिज्म एंड द लास्ट वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म। ये 5 टाइप्स है किसकी, ट्रॉपिक मूवमेंट की, कि अवे फ्रॉम या टुवर्ड्स इनके स्टिमुलाई किस तरह से वो मूव करते हैं। तो इनके नाम से ही जाहिर है, इनके इसके बात करेंगे इसमें स्टिमुलाई क्या होता है जी। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। मतलब कि इसका स्टिमुलाई क्या होगा जी, लाइट होगा। मतलब कि लाइट के या फिर वो अवे फ्रॉम जाएंगे, मूवमेंट करेंगे, या फिर टुवर्ड्स द लाइट मूवमेंट करेंगे। अगर वो अभी लाइट की तरफ मूवमेंट करेंगे तो अब इसके फोटोट्रॉपिज्म की 2 टाइप्स हैं आगे। एक है जी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड वन इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब हो गया, मतलब कि इसमें जो लाइट मूव करेगी वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई मूव करेगी। अगर वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई मूव कर रही है तो अब वो क्या कहलाता है जी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। जैसे शूट्स होती हैं, अभी हमारे पास एक प्लांट हो गया, अभी एक पौधा है हमारे पास, फर्ज किया इस तरह से इनके स्ट्रक्चर बना हुआ है पौधे का। अब ये प्लांट है हमारे पास। अब प्लांट्स की पता है आपको, नीचे क्या पाई जाती है, रूट्स पाई जाती है, और ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, शूट्स पाई जाती है। अब ये जो रूट्स होती हैं जो कि जमीन से नीचे की तरफ पाई जाती हैं, अब ये जो रूट्स होती है ये क्या होती है, नीचे की तरफ इनके बढ़ती है, और शूट्स होते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और आपको पता है जो सन होता है वो यहाँ ऊपर की तरफ पाया जाता है, लाइट जो होती है ऊपर होता है। मतलब इसकी शूट्स जो है वो किसकी तरफ, टुवर्ड्स लाइट जा रही है, तब ये क्या कहलाता है जी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। अगर वो उससे अवे फ्रॉम जा रहा है, अवे फ्रॉम द लाइट जा रहा है, अब देखिए शूट्स उसकी टुवर्ड्स जा रही है तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट्स जो है अवे फ्रॉम द लाइट जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तब ये क्या कहलाता है जी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो उसकी एग्जांपल में हमने लिख दिया, पॉजिटिव में क्या आ जाता है, शूट्स आ जाती है, और नेगेटिव में क्या आ जाती है, रूट आ जाती है। सेकंड वन इज जियोट्रॉपिज्म। जियो क्या क्या होता है, जियो का मतलब होता है जमीन। यहां पर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। आपको पता है अब ये एक पौधा है हमारे पास, तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस साइड पर पाई जाती है, उसकी रूट्स वाली साइड पर पाई जाती है। मतलब रूट्स जो होते हैं जमीन के अंदर होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहां होती है, जमीन में होती है। तो मतलब क्या हो गया इसमें, जो अगर वो इनके मूवमेंट शो करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स ग्रेविटी। टुवर्ड्स ग्रेविटी क्या चीज है, रूट्स है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या चीज है, शूट्स है। अगर वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी इनके मूव कर रहा है तब वो क्या कहलाता है जी, टुवर्ड्स अगर होगा तो पॉजिटिव कहलाता है, अगर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है तो क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। अब जो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है वो क्या कहलाती है, रूट्स कहलाती है, एग्जांपल में हमने देखा। और जो अगेंस्ट द ग्रेविटी है वो क्या कहलाते हैं, शूट्स में आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है जी, जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि हाइड्रो क्या होता है, वाटर को हम कहते हैं। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म का क्या मतलब हो गया कि इसमें जो स्टिमुलाई होता है वो क्या होता है जी, वाटर होता है। अब वाटर के मुताबिक देखेंगे, अब आपको पता है जो रूट्स होती हैं और जो वाटर होता है वो कहां पर पाया जाता है, इस जमीन के नीचे की तरफ पाया जाता है। यहाँ पर इनके
जमीन के नीचे क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और वहां पर आपको पता है क्या चीजें पाई जाती है, रूट्स पाए जाते हैं। मतलब कि टुवर्ड्स ही अगर वाटर होगा, टुवर्ड्स ही वाटर होगा तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। और जो हमारे पास शूट्स हैं वो क्या होती है, जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब कि अवे फ्रॉम द क्या जा रही है, स्टिमुलाई जा रही है, तब वो क्या कहलाता है जी, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है जी। क्लियर हो गया। पानी आपको पता होता है कि रूट्स में पाया जाता है, मतलब रूट्स जो होते हैं वो पानी की तरफ मूव कर रही है, मतलब कि टुवर्ड्स द स्टिमुलाई मूव कर रही है, तो वो क्या आती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। अगर वो शूट्स जो होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द इनके स्टिमुलाई जा रही है, पानी से अवे जा रही है, तब ये किस में आ जाती है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म में आ जाते हैं। और आगे उनकी एग्जांपल्स हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है जी कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म, कीमो का क्या मतलब होगा, केमिकल्स, मतलब इसमें हम किस चीज का इनके जिक्र करें, केमिकल्स का जिक्र करें। जैसे फर्ज के जो रूट्स होते हैं इनके अंदर क्या पाए जाते हैं जी, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जितने होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जितने हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, ये तमाम चीजें कहां पर पाई जाती है, जमीन के अंदर पाई जाती है। और आपको पता है क्योंकि जमीन के अंदर पाई जाती है, और जमीन के अंदर क्या चीजें पाई जाती है, रूट्स, मतलब कि केमिकल्स अब कहां होंगे, रूट्स की साइड पे, मतलब जमीन के अंदर होंगे। अगर वो क्या है, केमिकल्स जो अगर वो जो रूट्स होंगी टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, मतलब केमिकल्स की तरफ जा रही है, तो वो किस में आ जाती है जी, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म में आ जाती है। और जो शूट्स हैं वो क्या होते हैं, केमिकल से दूर होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो मतलब अवे फ्रॉम अवे मूवमेंट उनकी, तो वो किस में आ जाती है जी, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म में आ जाते हैं जी। तो पॉजिटिव में रूट्स आ गई, क्योंकि वो रूट्स केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई जा रही है। और नेगेटिव में क्या आता है, शूट आ जाते हैं, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है जी, कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है जी। लास्ट वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का क्या मतलब होता है, टच। थिग्मो किसको कहते हैं, टच को कहते हैं। अब इसमें हम इनके इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म, एक नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें हम टेंड्रिल्स की बात करते हैं। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जैसे आपके घर में इनके आप पौधे वगैरह लगाते हैं, इस तरह एक रस्सी होती है, और इस रस्सी के इर्द गिर्द यहाँ पर ऐसे बेल लगी होती है। जैसे जैसे रस्सी जाती जाएगी तो ये बेल जो है उसी की तरफ इनके मूव करती जाएगी। अगर वो इनकी ये जो मूवमेंट है, टच हो गया, जैसे जैसे इनके उसको टच मिलता जाएगा, टच का क्या मतलब होगा, वो रस्सी है, जिस तरफ रस्सी फैलती जाएगी तो वो उसी की तरफ जाते जाएंगे, इनके टुवर्ड्स द स्टिमुलाई जा रहे हैं, तब वो किस में आ जाते हैं जी, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म में आ जाता है। लेकिन अब मिमोसा का जो पौधा होता है, मिमोसा का जो पौधा होता है वो क्या होता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, तो वो किस में आ जाता है जी, नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म में आ जाता है जी। क्लियर हो गया। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, कि ट्रॉपिक मूवमेंट होती क्या है जी, उसका मतलब होता है टर्न। फिर उसके हमने 5 टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर उन 5 टाइप्स के आगे फिर दो मजीद टाइप्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर उनके हमने एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं जी नास्टिक मूवमेंट क्या होती है। नास्टिक का क्या मतलब होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। मैंने आपको पहले बताया इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखिए हमने ट्रॉपिक में सारे के इनके अंदर ये बताया कि कौन रूट्स की तरफ जा रहा है और कौन रूट से ऊपर जा रहा है, मतलब डायरेक्शन की जिक्र करें। लेकिन यहाँ पर नास्टिक के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसकी भी आगे हमारे पास दो टाइप्स है, एक होता है जी हेप्टोनास्टी, दूसरा होता है नेक्टिनास्टी। हेप्टोनास्टी क्या होता है जी, इसमें हम ये स्टिमुलाई जो होता है एक्सटर्नल होता है, दोनों में स्टिमुलाई क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। अब जो हेप्टोनास्टी होते हैं इसमें भी हम टच की बात करते हैं, इसमें भी हम किस चीज की बात करते हैं, टच की बात करते हैं। इसमें भी टच की बात करेंगे। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप इस तरह के इनके हमारे पास पौधा होता है। अगर कोई केमिकल होता है, केमिकल यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उनके पास कोई ऐसे इनके आता है तो क्या करते हैं, वो जल्दी से अपने आप को इनके क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फंस जाता है। मतलब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी स्किन से टच होता है तो वैसे बंद हो जाती है। तो मतलब स्किन इनके होते हैं, इसके मेन इनकी चीज होती है जो कि इसको मूवमेंट करवा रही होती है। सेकंड नंबर पर है जी निक्टिनास्टी। निक्टिनास्टी क्या होता है, ये डिपेंड अपॉन द टर्गर एंड द ग्रोथ मूवमेंट। ये दो चीजों की मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं, एक टर्गर मूवमेंट के ऊपर, दूसरी ग्रोथ मूवमेंट के ऊपर। अब जो निक्टिनास्टी इसकी दो आगे मजीद टाइप्स है, कौन कौन सी, एक है जी फोटोनास्टी, दूसरा है थर्मोनास्टी। फोटोनास्टी अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, मतलब इसमें जो स्टिमुलाई होगा वो क्या होगा जी, लाइट होगा। तो इसमें हम फोटो पीरियड की बात करते हैं, जिसको फोटो पैरियोडिज्म भी कहते हैं। जब हम इसमें लाइट पीरियड की बात करते हैं, इसमें इनके जैसे जैसे लाइट इनको मिलती है तो उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप क्या होता है जी, फ्लावर होता है। तो इसमें इनके फ्लावर्स होते हैं, ओपन हो रहे हैं चाहे क्लोज हो रहे हैं, तो किससे उसके ऊपर डिपेंड करें, लाइट के ऊपर डिपेंड करें। आप देखिए अगर इनके फ्लावर जो अगर इसको लाइट मिल जाती है तो वो ओपन हो जाता है, लाइट इनके नहीं मिलती तो क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं उनके स्टोमेटा इस तरह।
सेकंड वन है जी थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी का क्या मतलब हो गया, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर। अब देखिए आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनको इनके उनके फ्लावर्स को ओपन होने के लिए कम इनके लाइट के कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो क्योंकि टेम्परेचर रात के वक्त कम होता है, इसी वजह से वो क्या होते हैं, रात के वक्त क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और क्या होते हैं, दिन के वक्त क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इनके किसी भी टाइम इनके ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, वो जिसके ऊपर डिपेंड करें वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है जी। क्लियर हो गया। तो ये था किस चीज के बारे में, नास्टिक मूवमेंट के बारे में। तो आज का लेक्चर में हमने पढ़ा पैराटोनिक मूवमेंट में कि उसकी दो टाइप्स होते हैं, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट। फिर हमने ट्रॉपिक के बारे में पढ़ा, उसकी 5 टाइप्स होते हैं। फिर उसमें उसकी मजीद 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी एग्जांपल्स को जिक्र किया। फिर हमने नास्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी 2 टाइप्स होते हैं, हेप्टोनास्टी एंड नेक्टिनास्टी। फिर हमने हेप्टोनास्टी का जिक्र किया। नेक्टिनास्टी की मजीद 2 टाइप्स होती है, एक होता है फोटोनास्टी, दूसरा होता है थर्मोनास्टी। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। तब तक के लिए अल्लाह।